हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी और आर्ट चैनल पर, जहां पर हम 3000 एमसीक्यू एमपीजी के देख रहे हैं। रोज डेली 10 मिनट्स का लेक्चर आता है सुबह 9 बजे, जिसमें आपका एमपी जीके का रिवीजन इजीली हो जाता है। तो हमने 656 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। तो 654 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया था। 655 से स्टार्ट करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? तो सोन नदी है, जिसको स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में से असंगत बताइए। सोन, चंबल, नर्मदा, शिप्रा। तो इनमें से असंगत जो है वो नर्मदा है, क्योंकि जो ये सारी नदियां हैं, सोन, चंबल और शिप्रा, ये तीनों नदी जो है ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, जबकि जो नर्मदा नदी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो नर्मदा नदी कहाँ से बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। और बाकी ये जो तीनों नदियां हैं वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, इसीलिए ये जो है असंगत हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? तो सोन नदी जो है इकलौती जो कि सीधे गंगा नदी में जाकर गिरती है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती है। तो पार्वती, काली सिंध, कुंवारी, कूनो नदी। तो इन सभी में से जो कुंवारी नदी है ये चंबल में जाकर नहीं मिलती, ये सिंध नदी में जाकर मिलती है। कौन सी नदी में जाकर मिलती है? तो सिंध नदी में जाकर मिलती है। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? तो इनमें से जो है माही जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती। वर्धा, वेनगंगा तथा वरना, ये तीनों ही नदी जो है इनका प्रवाह क्षेत्र जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, जबकि माही जो है वो पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर जाती है। तो पूर्व कहाँ से निकल रही है? माही नदी धार से निकलती है और पश्चिम की ओर मतलब गुजरात साइड जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। मध्य प्रदेश की दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है। तो कौन कौन सी दो नदियां हैं जिनका संगम को हम प्राणहिता बोलते हैं? तो बेनगंगा, वर्धा जो है, इन दोनों नदियों का संगम जो होता है उसको कहा जाता है प्राणहिता। ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों तथा उनके बहने की दिशा के जोड़ में कौन सा गलत है? इन सबके जोड़ में कौन सा गलत है? तो मैंने ऑलरेडी आपको कुछ कुछ नदियों का बता चुकी हूँ कि कौन सी तरफ बहती है। अभी हमने बेनगंगा का ही पढ़ा, तो वो पूर्व की ओर बह रही है। तो चंबल जो है वो उत्तर की ओर बह रही है। सॉरी, बेनगंगा का गलत है, वो पूर्व की ओर नहीं बहती है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। चंबल, सोन, केन, बेतवा, हमने पहले पढ़ा था। चंबल, सोन, केन, बेतवा ये उत्तर की ओर बहती है। कहाँ बहती है? उत्तर की ओर। चंबल, सोन, केन और बेतवा उत्तर की ओर बहती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो बेनगंगा जो है वो बहती है दक्षिण की ओर। तो बेनगंगा का गलत है। इसके बाद नर्मदा, ताप्ती बहती है पश्चिम की ओर। कहाँ बहती है? नर्मदा और ताप्ती जो बहती है वो पश्चिम की ओर बहती है, और बेतवा जो है वो उत्तर की ओर बहती है। तो इसमें से एक ही गलत है, बेनगंगा, जो कि दक्षिण की ओर बहती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पचमढ़ी किस नदी के किनारे है? तो पचमढ़ी जो है तवा नदी के किनारे है, और तवा नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है या सहायक नदी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों तथा उन पर बसे नगरों के गलत सुगम को चुनिए। तो इनमें से कौन सी नदी है जो गलत सुगम में है? तो शिवना नदी मंदसौर के किनारे है।
इस चीज़ से आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन कौन से जो सिटी है कौन सी नदी के किनारे पर है। तो मंदसौर शिवना नदी के किनारे पर है। बालाघाट जो है वो बेनगंगा के किनारे पर है। जो रतलाम है वो चंबल नदी के किनारे पर है। वहीं जब हम सिंध के बारे में, सोनकच्छ के बारे में बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी देख लिया बाकी सारे। तो जो सोनकच्छ है वो सिंध नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी? काली सिंध नदी के किनारे पर स्थित है, सिंध के नहीं, काली सिंध के। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इनमें से उत्तर की ओर बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है? केन नदी है। बाकी सबका हमने ऑलरेडी पढ़ा था, तो बाकी सबका क्या क्या है? चंबल, सोन, केन, बेतवा कहाँ बहती है? उत्तर की ओर। तो इनमें से ऑप्शन क्या है? केन है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, बेनगंगा कहाँ बहती है? दक्षिण की ओर। नर्मदा ताप्ती कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर। तो याद रखिए नर्मदा और अगर क्वेश्चन आ रहा है कि एमपी की दक्षिणी बॉर्डर कौन सी नदी बना रही है, दो जो साथ बहती हैं तो वो नर्मदा और ताप्ती ही है। ये दोनों साथ बहती हैं पैरेलल तरीके से दक्षिण की ओर। और बहती किस साइड है? तो पश्चिम की साइड बहती है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो पर्वत के बारे में पूछा गया है, तो पर्वत विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है अमरकंटक। और अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट आता है अमरकंटक जगह का नाम। फिर सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक। ये दोनों नदी कहाँ से निकल रही हैं? अमरकंटक से। याद रखिए नर्मदा सोन दोनों ही अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पांडव जल प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो पांडव जल प्रपात जो है पन्ना के निकट स्थित है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, बेतवा, ताप्ती। हमने ऑलरेडी अभी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहती हैं, तो पश्चिम की ओर बहती है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित जलप्रपातों को उनके निकटतम स्थलों से सुमेलित कीजिए। तो हमें सुमेलित करना है, तो भालकुंड कहाँ है? भालकुंड तो इंदौर के पास है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, सॉरी, भालकुंड जो है वो सागर के पास है। फिर नेक्स्ट पे डचेस फॉल कहाँ है? तो डचेस फॉल पचमढ़ी। फिर झाड़ी वाहा कहाँ है? इंदौर। फिर आता है शंकर फॉल कहाँ है? खिवनी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इजीली। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिए कि मैंने हैंड रिटन नोट्स एमपी जीके के और हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स के वीडियोस बनाना चालू कर दिया है, जिसमें मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ाती हूँ। तो अगर आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ना पसंद तो आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। मैं ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगी, और बाकी जो वीडियो हैं इस सीरीज के उनका भी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आगे के सॉल्व करते हैं। धसान किसकी सहायक नदी है? तो धसान बेतवा की सहायक नदी है। फिर आता है, निम्न में से कौन सा नर्मदा नदी का प्रपात नहीं है? तो कपिलधारा, दुग्धधारा और धुआंधार, ये तीनों ही नर्मदा नदी के जो जलप्रपात हैं। पर जो चित्रकूट जलप्रपात है वो नर्मदा नदी का नहीं है। ये इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर, नर्मदा पर नहीं है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इनमें से सिंध, सिरोंज, गुना, बेतवा, विंध्याचल, रायसेन। इसके बाद बेनगंगा, सिवनी, बालाघाट, काली सिंध, सतपुड़ा, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, मध्य प्रदेश में
उर्वरा स्थल कृति का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? उर्वरा स्थल कृति का निर्माण चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। तो हमारा 10 मिनट्स का लेक्चर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सीखेंगे जो ऑलरेडी नदियों से रिलेटेड होंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको ख़त्म होने में। तो अगर फिर से अगर आपको मेरे चैनल्स अच्छे लग रहे हैं, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।